भाई बहुत दिन हो गए कोई मुर्गी नहीं मिली है जिसके साथ हम शिकार खेल लें। भाई वो वक्त और था जिसको हम अपनी मर्जी से किसी लड़की को छेड़ सकते थे। और हाँ, तुम्हें पता नहीं है कानून कितना सख्त हो गया है। अब हमारी गुंडागर्दी वाली दुकानें बंद हो चुकी हैं। सिंगानिया पहले भी राजा था, अब भी राजा है और राजा ही रहेगा। रही बात कानून की, कानून अपनी जेब में लेके घूमता हूँ। तू शायद ये भूल गया मेरा चाचा कौन है। तुमने अभी तक तो हमें बताया नहीं। हमें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा चाचा कौन है? मेरे चाचा इस जिला के विधायक हैं, समझ गया तू। भाई आपकी किस्मत तो बहुत तेज है। उधर देखो, शिकारी हमारे पास खुद चल कर आ रहा है। कह तो तू सही रहा है। थैंक यू भैया। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? रिश्ता किसी और से निकालना, हम तेरे कोई भाई नहीं है। आपने मेरी मदद की इसलिए मैंने आपसे भैया बोला। इसमें मेरी गलती क्या है? भैया बोलने में गलत नहीं है, मगर तुम्हें सैया भी बोल सकती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? जो तूने सुना। मुझे लगता है ठीक नहीं है इन दोनों के मुंह लगना। मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कहाँ चली छमक छल्लो, पहले हमारी बात तो सुन लेती। मेरा हाथ छोड़ दो वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग गूंगे बहरे अंधे रहते हैं। यहाँ पर तेरी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, समझ गई तू? तुम्हें शर्म नहीं आती एक विकलांग लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए? सुन छमिया, हम तो पैदाइशी बदतमीज हैं, हमें शर्म कहाँ से आएगी। सुन, वैसे भी तू कुछ कर नहीं पाएगी, समझ गई ना? इसलिए तू हमारे साथ चल। छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी। सुन, तुझे जिस पुलिस स्टेशन में जाना है उसमें चली जा, मगर हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखेगा। हम इस शहर के बहुत बड़े राजा हैं, समझ गई ना? इतना घमंड करना ठीक नहीं है। ऐसा ना हो कि जमानत के लिए कोई मिले ही ना। अच्छा ये बात है, तो हम तुझे छोड़ देते हैं। तू कोई से शहर में कहीं भी चली जा, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट लिखने वाला है नहीं। हम तुझे चैलेंज देते हैं। हमने तुझे छोड़ दिया। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ बोलो, क्या बात है? सर मुझे कुछ गुंडों ने छेड़ा और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। कौन है वो लोग? एक बार मुझे नाम तो बताओ, जाकर उनकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। सर आप तो उन्हें जानते ही होंगे। चाहे कोई भी हो, जो कानून तोड़ता है मैं उसे तोड़ देता हूँ। राज सिंघानिया। क्या हुआ सर? आपकी गर्दन कैसे झुक गई और उसका नाम सुन के आपके पैर की जमीन कैसे खिसक गई? अरे कैसे इंसान से पंगा ले लिया तुमने? तुम्हें और कोई नहीं मिला? सर अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कहाँ गई आपकी बहादुरी? बहादुरी को मारो गोली। तुम उसका बैकग्राउंड नहीं जानती। किसी पत्रकार ने उसकी न्यूज़ निकाल दी थी तो उसने उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया। हालांकि उस पर 10 पुलिस वालों का मर्डर का केस भी चल रहा है। फाइल पर धूल लग चुकी है लेकिन अभी तक खुली नहीं है। सर फिर भी आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही? तू समझने की कोशिश कर, वो नदी नहीं है, समुद्र है। अगर वो एक लहर लाया तो पूरे शहर को डुबा सकता है। एक बार मैं पकड़कर उसे थाने में लेके आया तो आईजी साहब का फ़ोन आया और 2 मिनट में ही छोड़ दिया उसे। अगर मैं उसे नहीं छोड़ता तो मेरी वर्दी भी जा सकती थी, क्योंकि उसके चाचा विधायक हैं। वो कानून को अपनी उंगलियों पर रखता है, हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जो हुआ उसे भूल जाओ। सर अब वो दिन दूर नहीं है कि सिंघानिया जेल में होगा और उसके चाचा जी तमाशा देख रहे होंगे। आपके पैरों की जितनी भी रिपोर्ट आई है सब नेगेटिव है। आपका ऑपरेशन बहुत जल्द हो सकता है।
आप पैसों का इंतजाम करें। क्या बात है भाई, आज तो बैसाखी भी नहीं है। ये सब कैसे हो गया, हमें तो पता भी नहीं चला। और तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है, समझे तुम? और हाँ, हमने सुना है तू हमारी शिकायत पुलिस वाले से करने गई थी, वो तो अभी तक तो आया नहीं। हाँ, अभी तक तो कोई आया नहीं हमें पकड़ने के लिए। कुछ ज्यादा जल्दी हो रही है तुम लोगों को जेल की रोटी खाने के लिए। चिंता मत करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। सुन लड़की, अभी तक इस शहर में ऐसी कोई जेल नहीं बनी है जो राज सिंघानिया को रख सके, समझ गई तू? भाई वैसे ये जा कहाँ रही है किताबें लेकर? और कहाँ जाएगी, बच्चों को पढ़ाने जा रही होगी। मैडम हमारे लिए भी पढ़ा दो, आप बहुत जल्दी पढ़ा दोगी हमारे लिए। हो तुम इतनी सुंदर, क्या तुम हमें समझाओगी ना तो हमारी निगाह हटेगी नहीं। तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। अभी हमने हद पार कहाँ की है, अगर तू चाहती है तो अभी कर देते हैं। इस थप्पड़ की आवाज अपने दिल और दिमाग दोनों में बैठा लेना, ठीक है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने हम पर हाथ उठाया, तू भूल गई हम लोग कौन है? सुन लड़की, मुझे 2 दिन के अंदर पैसे चाहिए, नहीं तो ये घर तुझे खाली करना पड़ेगा। सेठ जी मगर इतनी जल्दी कैसे? आपने जो टाइम दिया था वो तो अभी पूरा हुआ नहीं है। मुझे उस चीज से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा जल्दी चाहिए और टाइम से चाहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा, पैसों का इंतजाम रखना।
सेठ जी मुझ पे दया कीजिए, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी। सेठ जी मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं आपके सब पैसे वापस कर दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता, याद पर आज पैसे दे वरना इस घर को खाली कर दे। सेठ जी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बहुत जल्दी पैसे वापस कर दूंगी, मुझे घर से ना निकालो। मैं कुछ नहीं जानता, घर खाली कर। हाँ भाई, क्या हुआ? निकाल दिया घर से? अच्छा अब समझ में आया, ये सब तुम्हारी चाल थी। चाल क्या, हमने ही तो ये निकलवाया था। हाँ भाई, अभी तेरे पास बहुत पैसा हो गया है, हमें लगता है तुझे भी बर्बाद करना पड़ेगा। अगर तू अपनी मर्जी से पैसे देता है तो तुझे इस बात की तो पता होना चाहिए कि इस गांव में चलती किसकी है। मालिक मेरा तो काम है, मेरा तो घर इसी से चल रहा है ना। हमारा तो काम है लोगों को बर्बाद करना। नहीं मालिक, ऐसा मत करो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगा। ठीक है, तूने उस लड़के को पैसे दिए तो उससे आज ही तो लेकर आ रहा है। ठीक है मालिक। तुमने मुझे घर से निकलवा कर अच्छा नहीं किया, याद रखना। क्या हुआ मैडम, हमारे ज़िले की नई एसएसपी साहिबा नहीं आई आज? और हाँ, आप तो वही हो ना जो एक बार मेरे पास आई थी? हाँ सही पहचाना आपने, मैं वही हूँ। और हाँ तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं इस जिले की नई एसएसपी हूँ। क्या आप नई एसएसपी हो? जय हिंद मैम। जय हिंद। क्या अब तुमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से शुरू कर दी या आप भी दलाली चला रहे हो? अगर नहीं की है तो करना सीख लो, क्योंकि अब मैं एसएसपी हूँ, अब दलाली नहीं चलेगी। नहीं मैडम, मैं आज के बाद पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करूँगा। जी मैम। बैग की तलाशी दो अपनी। ओए इंस्पेक्टर, हमें जानता नहीं है हम लोग कौन है, भूल गए क्या? इंस्पेक्टर साहब चुपचाप ये बैग वापस कर दो, और हाँ हम तुम्हारा हफ्ता हम तुम्हारे घर पहुंचवा देंगे। बकवास बंद करो अपनी, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। मैडम इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अबे तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं, और इस बैग में इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? इंस्पेक्टर ये बैग जब्त करो, इन्हें थाने लेके चलो। ओ लड़की, तू कौन है? तू हम पर इतना दबाव डाल रही है? मैं कौन हूँ? अच्छा तुम्हें जानना है ना, मैं इस शहर की न्यू एसएसपी हूँ। तो हमारे बारे में जानती नहीं है, हम तेरी 1 मिनट में वर्दी उतरवा देंगे। मुझसे अच्छी तरीके से तुम्हें कौन जानता होगा कि तुम कितने घटिया और नीच इंसान हो। अच्छा तुम ऐसे मानने वाली नहीं, अभी मैं आईजी साहब को फोन लगाता हूँ। अब कोई फोन वोन नहीं लगेगा। इंस्पेक्टर इन्हें थाने में ले जाओ, इनकी अच्छे से खातिरदारी करो। चलो बे।